everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings be upon all of you. This side, Hina Moin. In today's video, we will study the topic. The chapter name is periodic properties. So, firstly, the first topic is modern form of periodic table. इसमें क्या है कि ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये क्यों आया है, ताकि हम लोग अपने एलिमेंट्स को इजी तरीके से उसके बारे में स्टडी कर सकें। हाँ, और क्या बोलते हैं, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है मोज़ेलेस लॉ ने दिया है, मोज़ेलेस लॉ। इन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में बताया है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी जो अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है वो पूरा एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, और जो इससे पहले के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थे वो सब मास नंबर पे डिपेंड करते थे। एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिसिटी की कॉज क्या है? बिकॉज इसका रीज़न है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना। ठीक है, इन periodic tables there are 18 groups and 7 periods and 4 blocks. There are 4 types of blocks named S block, P block, D block and F block. In S block it lies from group 1 to group 2 and its electronic configuration is NS1 to 2. In P block group lies between group 13 to group 18 and its electronic configuration is NS2 and P1 to 6. In D block it lies group between 3 to group 12 and its electronic configuration is N-1 G1 to 10 and S0 to 2. Name lanthanoids and actinoids. In lanthanoids there are 14 elements and in actinoids there are also 14 elements. In lanthanoids the atomic number starts from 58 to 71. In actinoids the atomic number starts from 90 to 103 and in lanthanoids it lies group 3 and period 6, but in actinoids it lies group 3 and period 7. And the lanthanoids and the configuration of F block is N-2 F1 to 14, N-1 G0 to 1 and S2. So let's summarize all the topics. Firstly, इसमें क्या बताया गया है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो किस लिए आया है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस लिए आया, ताकि हम लोग अपने एलिमेंट्स को इजी तरीके से उसके बारे में स्टडी कर सकें। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया है? मोज़ेलेस लॉ ने दिया है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा किस पर बेस्ड है? पूरा एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी यानी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है। और क्या बोलते हैं, इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स एंड 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट है? G1, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट है? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। एंड डी ब्लॉक ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12। और एफ ब्लॉक 2 सीरीज में होते हैं। कौन कौन से? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स दोनों में 14 एलिमेंट्स होते हैं। लैंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 58 से 71 तक, और ये कहाँ लाइट करता है? ग्रुप 13 एंड पीरियड 6। और एक्टिनॉइड्स के एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 90 to 103, और ये कहाँ लाई करता है? ग्रुप 3 एंड पीरियड 7। और देखिए लैंथेनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होता है? एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71,
और एक्टिनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होता है? एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक नंबर 103। और लैंथेनॉइड्स एफ ब्लॉक में होता है और एक्टिनॉइड्स भी एफ ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रुप 3 और पीरियड 6। और एक्टिनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रुप 3 एंड पीरियड 7, ओके। So our next topic is transition element. What is transition elements? Elements which have incompletely filled d orbitals in their ground state or most common oxidizing state. क्या बताया गया है इसमें? Elements which have incompletely filled, वो elements जिसके d orbitals में incompletely filled electrons हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हम लोगों ने लिया है? मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? आर्गन 4s2 3d5। देखिए डी ऑर्बिटल्स में हम लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं टोटल। लेकिन मैग्नीज के डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है। तो ये क्या हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बट 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अभी और आ सकते हैं ना, तो ये क्या है? ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। सो और क्या है? और देखिए इसमें एक्सेप्शन है ग्रुप 12 के जिंक, कैडमियम एंड मर्करी में। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज इनके आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल्स में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है, यहाँ पर पूरे कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना कहकर सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ओके। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसमें क्या बताया गया है? ऑल कंबाइंड एस प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बताया गया इसमें? जब हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। देखिए एस ब्लॉक कहाँ से होता है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। और पी ब्लॉक कहाँ से होता है? ग्रुप 13 से ग्रुप 18। तो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, ओके। So our next topic is diagonal relationship. What is diagonal relationship? In simple words, we can say तिरछा रिश्ता। यानी देखिए सपोज we take example of period 2 and period 3. In period 2, lithium, beryllium and boron. Okay. In period 3, sodium, magnesium and aluminium. देखिए Li और मैग्नीशियम ये दोनों का साइज सेम होगा। साइज क्यों सेम होगा? क्योंकि इन लोगों की आयोनिक साइज क्यों सेम होगा? वाई देखिए क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है वाई Li एंड मैग्नीशियम प्रॉपर्टीज आर सेम। क्यों? देखिए अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, ओके। अगर जैसे हम लोग लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जाएंगे तो साइज हमारा डिक्रीज होगा। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके। तो क्या होता है? डायगोनल चलने में दोनों तरफ से चल रहे हैं तो साइज सेम होगा, इसीलिए डायगोनल रिलेशनशिप में प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, ओके। और क्या बोलते हैं इसका रीजन? हम लोग सिंपल से कह सकते हैं सिमिलर आयोनिक साइजेस, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं? क्योंकि इनका आयोनिक साइज सेम होता है, ओके। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर क्यों करते हैं? नॉमेनक्लेचर मतलब देखिए कोई भी साइंटिस्ट आता है वो सोचता है कि एलिमेंट्स का नाम हम अपने नेम के ऊपर रखें, ठीक है। तो अब सब लोग इतने टफ नेम तो लर्न नहीं कर सकते, तो नॉमेनक्लेचर इसीलिए आया है कि हम लोग इजी वे में एलिमेंट्स को याद कर सकें, ठीक है। 0 को हम लोग क्या कहते हैं? निल, 1 को कहते हैं उन, 2 को कहते हैं बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5th को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। और सफिक्स में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? em। सपोज एग्जांपल है 115। 1 को क्या कहते हैं हम लोग? उन। फिर 1 आया है, फिर क्या कहेंगे हम लोग? उन राइट करेंगे। फिर 5 को क्या कहते हैं? पेंट। फिर लास्ट में सफिक्स क्या ऐड करना है? em। तो क्या हो गया? उन पेंटियम। एक और एग्जांपल देखिए 218 लिखा हुआ है। 2 को हम लोग क्या कहते हैं? बाई। 1 को क्या कहते हैं? उन। 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट। तो क्या हो गया? बाई एन
ऑक्ट, लास्ट में सफिक्स क्या ऐड करेंगे em, तो क्या हो जाएगा बाई एन ऑक्टियम। ठीक है, अब सिंबल देखिए कहाँ, सिंबल देखिए कैसे राइट करते हैं। देखिए 1 का क्या है u, स्टार्टिंग वर्ड क्या है u, फिर बाद में 1 दिया गया, 1 का स्टार्टिंग क्या है u है। फिर 5 को क्या कहते हैं पेंट, पेंट का स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है p, तो क्या हो जाएगा u u p। ठीक है।